नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से, उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल अराफ की तर्जुमा कंप्लीट किया और इस ब्लॉग में सूरतुल अल अनफाल की तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा। नाज़रीन, आपके एक कमेंट से हमको बहुत हौसला मिलता है, सिर्फ हौसला अफजाई के लिए। चाहे सही हो तो वो भी लिखिएगा, गलत हो रहा हो वो भी लिखिएगा। नाज़रीन, मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छा करने की। इंशाअल्लाह अच्छा हो रहा है, मुझे लग रहा है। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो आइए मैं सूरतुल अल अनफाल की तर्जुमा का विर्द करती हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। ऐ महबूब, तुमसे गनीमतों को पूछते हैं, तुम फरमाओ गनीमतों के मालिक अल्लाह और रसूल हैं। तो अल्लाह से डरो और अपने आपस में मेल रखो और अल्लाह और रसूल का हुक्म मानो अगर ईमान रखते हो। ईमान वाले वही हैं कि जब अल्लाह याद किया जाए उनके दिल डर जाएं, और जब उन पर उसकी आयतें पढ़ी जाए उनका ईमान तरक्की पाए और अपने रब पर ही भरोसा करें। वह जो नमाज कायम रखें और हमारी दिए से कुछ हमारी राह में खर्च करे, यही सच्चे मुसलमान हैं। उनके लिए दर्जे हैं उनके रब के पास और बख्शिश है और इज़्ज़त की रोज़ी। जिस तरह ए महबूब तुम्हें तुम्हारे रब ने तुम्हारे घर से हक़ के साथ बरामद किया और बेशक मुसलमानों का एक गिरोह उस पर नाखुश था। सच्ची बात है तुमसे झगड़ते थे, बाद उसके के जाहिर हो चुकी, गोया वह आँखों देखी मौत की तरफ हाँके जाते हैं। और याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें वादा दिया था कि उन दोनों गिरोहों में एक तुम्हारे लिए है और तुम ये चाहते थे कि तुम्हें वह मिले जिसमें कांटे का घटका नहीं। और अल्लाह ये चाहता था कि अपने कलाम से सच को सच करो और अल्लाह ये चाहता था कि अपने कलाम से सच को सच कर दिखाए और काफिरों की जड़ काट दे कि सच को सच करे और झूठ को छोटा बड़े बुरा माने मुजरिम। जब तुम अपने रब से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुम्हें मदद देने वाला हूँ हजारों फरिश्तों की कतार से। और ये तो अल्लाह ने किया मगर तुम्हारी खुशी को और उस लिए कि तुम्हारे दिल चैन पाए, और मदद नहीं मगर अल्लाह के तरफ से। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। जब उसने तुम्हें ऊँग से घेर दिया तो उसकी तरफ से चैन थी और आसमान से तुम पर पानी उतारा कि तुम्हें उससे सुथरा कर दे और शैतान की नापाकी तुमसे दूर फरमा दे और तुम्हारे दिलों को ढारस बंधाए और उससे तुम्हारे कदम जमा दे। जब ए महबूब तुम्हारा रब फरिश्तों को वही भेजता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुसलमानों को साबित रखो। अनकरीब में काफिरों के दिलों में हैबत डालूंगा तो काफिरों की गर्दनों से ऊपर मारो और उनकी एक एक पुर पर चर्ब लगाओ। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से मुखालिफत की, और जो अल्लाह और उसके रसूल से मुखालिफत करे तो बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है। ये तो चखो और उसके साथ ये है कि काफिरों को आग का अजाब है। ए ईमान वालों, जब काफिरों के लाम से तुम्हारा मुकाबला हो तो उन्हें पीठ न दो, और जो उस दिन उन्हें पीठ देगा मगर लड़ाई का हुनर करने या अपनी जमात में
जा मिलने को तो अल्लाह के गज़ब से पलटा, और उसी का ठिकाना दोज़ख है, और क्या बड़ी बुरी जगह है पलटने की। तो तुमने उन्हें कत्ल न किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया, और ए महबूब वो खाक जो तुमने फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी, और ए महबूब वह खाक जो तुमने न फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी, और उसलिए कि मुसलमानों को उससे अच्छा इनाम अता फरमाए। बेशक अल्लाह सुनता जानता है। ये तो लो, और उसके साथ ये है कि अल्लाह काफिरों का दाव सुस्त करने वाला है। ए काफिर, अगर तुम फैसला मांगते हो तो ये फैसला तुम पर आ चुका, और अगर बाज आओ तो तुम्हारा भला है, और अगर तुम फिर शरारत करो तो हम फिर सजा देंगे, और तुम्हारा जत्था तुम्हें कुछ काम न देगा, चाहे कितना ही बहुत हो। और उसके साथ ये है कि अल्लाह मुसलमानों के साथ है। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, और सुन सुना कर उससे न फिरो, और उस जैसा न होना जिन्होंने कहा हमने सुना और वह नहीं सुनते। बेशक सब जानवरों में बदतर अल्लाह के नज़दीक वो है जो बहरे गूंगे हैं, जिनकी अक्ल नहीं, और अगर अल्लाह उनमें कुछ भलाई जानता तो उन्हें सुना देता, और अगर सुना देता जब भी अंजाम कार मुंह फेर कर पलट जाते। ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूलों के बुलाने पर हाजिर हो। जब रसूल तुम्हें उस चीज़ के लिए बुलाए जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शेगी, और जान लो कि अल्लाह का हुक्म आदमी और उसके दिली इरादों में शामिल हो जाता है, और ये कि तुम्हें उसकी तरफ उठना है, और उस फितना से डरते हो जो हरगिज़ तुम में खास जालिमों को ही ना पहुँचेगा, और जान लो कि अल्लाह का अजाब सख्त है। और याद करो जब तुम थोड़े थे, मुल्क में दबे हुए, डरते थे कि कहीं लोग तुम्हें उचक न ले जाएं, तो उसने तुम्हें जगह दी और अपनी मदद से जोड़ दिया, और सुथरी चीज़ें तुम्हें रोजी दी कि कहीं तुम एहसान मानो। ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल से दगा न करो, और न अपनी अमानतों में दानिस्ता खयानत, और जान रखो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद सब फितना है, और अल्लाह के पास बड़ा सवाब है। ए ईमान वालो, अगर अल्लाह से डर गए तो तुम्हें वह देगा जिससे हक का बातिल से जुदा कर लो, और तुम्हारी बुराइयां उतार देगा और तुम्हें बख्श देगा। तो तुम्हें वह देगा जिससे हक का बातिल से जुदा कर लो, और तुम्हारी बुराइयां उतार देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। और ए महबूब, याद करो जब काफिर तुम्हारे साथ मुकर करते थे कि तुम्हें बंद कर लें या शहीद कर दें या निकाल दें, और वह अपना साकिर करते थे, और अल्लाह अपनी खुफिया तदबीर फरमाता था, और अल्लाह की खुफिया तदबीर सबसे बेहतर। और जब उन पर हमारी आयतें पढ़ी जाए तो कहते हैं, हाँ हमने सुना, हम चाहते तो ऐसी हम भी कह देते, ये तो नहीं मगर अगिलों के किस्से। और जब बोले कि ऐ अल्लाह, अगर यही कुरान तेरी तरफ से हक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा, या कोई दर्दनाक अजाब हम पर ला, और अल्लाह का काम नहीं कि उन्हें अजाब करे जब तक ऐ महबूब तुम उनमें तशरीफ़ फरमा हो, और अल्लाह उन्हें अजाब करने वाला नहीं जब तक वो बख्शिश मांग रहे हैं, और उन्हें क्या है कि अल्लाह उन्हें अजाब न करे। वह तो मस्जिद हराम से रोक रहे हैं और वह उसके अहल नहीं,
اس کے اولیاء تو پرہیزگاری ہیں مگر ان میں اکثر کو علم نہیں، اور کعبہ کے پاس ان کا نماز نہیں مگر سیٹی اور تالی۔ تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا، بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکے، تو اب انہیں خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر پچھتاوا ہوں گے، پھر مغلوب کر دیے جائیں گے، اور کافروں کا حشر جہنم کی طرف ہوگا، اس لیے کہ اللہ گندے کو ستھرے سے جدا فرما دے اور نجاستوں کو تلے اوپر رکھ کر سب ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے، وہی نقصان پانے والے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا سورہ الانفال کی آیت نمبر 4 تک کا ترجمہ۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا۔ پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ لازمی کریے گا۔ ناظرین، اللہ کے برگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرما۔ اے اللہ آج کے دین کی تمام نعمتوں، فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرما۔ اے اللہ مالی، جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما۔ اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرما۔ اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما۔ اے اللہ جھوٹ، غیبت، کینہ، تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں تیرے نبی پہ اے اللہ تجھ پہ کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے اللہ سب پہ رحم کر۔ جو فلسطین کے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنا میرے مولا۔ غیب سے مدد کرو۔ اے اللہ جو بیٹے بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، غیب کے خزانے سے اپنے وسیلے سے ایسے رشتے بھیج جو ان کے لیے حلال اور بابرکت ہو۔ اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے اولادوں کو صالح بنا۔ اے اللہ تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ بھائی سے بھائی ناراض ہے، سب کی ناراضگی کو دور کر دے۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔